हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बाद में मुझे बतानी होंगी जो क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम से, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% क्राइटेरिया, जो भी आपका डाउट है एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर जाकर के बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें वॉच करते हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब वहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान से समझ लेना कि हमारे पास ये है, ठीक, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लाइन 0 डिग्री एंगल, ये लाइन होती है 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से चार पार्ट हमारे पास बनते हैं। चारों क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। 1 2 3 4। अब होता क्या है, डायरेक्ट आपको याद रखना है क्या कि CAST, कास्ट याद रखो, लेकिन स्टार्टिंग फोर्थ से होगी। CAST, कास्ट, CAST। ठीक है, अब ए का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो इस क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 के बीच, ये 90 है, ये 0 है, 0 से 90 के बीच हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या रहते हैं? पॉजिटिव। ठीक, ये होती है हमारी 180, 0 90, फिर 90 और ऐड करोगे 180, फिर 90 और ऐड करोगे तो 270, फिर 90 और ऐड करोगे तो 360 वाली लाइन, यही हो जाती है जो 0 वाली है, ये 90 वाली हुई। ठीक है, अब जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जो भी 90 से 180 के बीच की वैल्यूज होंगी, 90 प्लस 180 माइनस, 90 प्लस करोगे इसमें आएगा, 180 में से माइनस करोगे तो पीछे तो जाना पड़ेगा, तो 90 में ऐड करो या 180 में से माइनस कर दो, तो जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी एंगल की वो इसी में आएंगी, 90 से 180 के बीच की। इसी तरीके से 180 प्लस लिखो या फिर 270 माइनस लिखेंगे तो वो हमेशा 180 टू 270 के बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर 270 प्लस करोगे या 360 माइनस करोगे तो वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। एस का मतलब है साइन, और साइन का अगर हम उल्टा करते हैं, क्या साइन का रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक आता है, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। एस मतलब साइन, साइन और कॉसेक सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ये 2 ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, टी का मतलब हो गया 10, इसमें 10 और कॉट ही पॉजिटिव होंगे। 10 और कॉट को छोड़ करके देखो कौन बचे, 10 कॉट छोड़ दो, बाकी कौन बचे? साइन कॉस सेक कोसेक, वो सारे इसमें नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, बाकी कौन बचे? ये नीचे के 4 सेकंड में नेगेटिव होते हैं। अगर एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से बना कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस और सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी जितने बचे वो सारे नेगेटिव होंगे। पहली बात तो यही है कि पहली एक चीज़ तो हमें ये देखनी पड़ती है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, वो देखना है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, मतलब 90 टू 180 के बीच का अगर एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 0 से 90 के बीच का एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 180 से 270 के बीच का एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। फिर देखना पड़ता है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आए हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये चीज़ माइंड में रखनी होती है। तो अब देखो होगा क्या, बहुत सारे फॉर्मूले हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जब इस लाइन पे हम चलेंगे, इस लाइन में प्लस, इस लाइन में से माइनस, इस लाइन में प्लस, इस लाइन में माइनस, मतलब इस वाली लाइन में आप प्लस करो या माइनस करो। ठीक है, यानी 90 में प्लस माइनस करो या 270 में प्लस माइनस करो, या फिर डायरेक्ट कहो कि 90 का ऑड मल्टीपल मतलब विषम गुणज, 90 का ऑड मल्टीपल मतलब विषम गुणज अगर आप लेते हो तो उसमें हमें क्या करना है? प्लस माइनस। ठीक है, तो जब भी 90 का ऑड मल्टीपल, जैसे हम कहते हैं 90 को लिखो π/2, तो π/2 हो या 3π/2 हो या 5π/2 हो, ये सारे ऑड मल्टीपल चल रहे हैं। तो जितने भी हम 90 के ऑड मल्टीपल्स लेंगे, सिंपल इतनी बात बोलो, 90 के ऑड मल्टीपल्स यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, जब भी हम ऐसे नंबर लेंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा, ये चीज़ याद रखनी है, साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, मतलब कहने का ये, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। ठीक, 10 को कॉट में, कॉट को 10 में बदल देते हैं,
सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में बदल देते हैं, ये चीज़ होती है। जब भी 90 का ऑड मल्टीपल की बात होगी, साइन कॉस आपस में, टेन कॉट आपस में, सेक कॉसेक आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं। कैसे कैसे होगा मैं बताऊंगी, बस इतना याद रखो कि इंटरचेंज होंगे, ठीक है। अगर हम ले इस लाइन को, यानी 0 प्लस माइनस करो या 360 प्लस माइनस करो या 180 प्लस माइनस करो, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। तब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। तो 180 में कोई चेंज नहीं, मतलब 90 का कोई भी मल्टीपल, कोई भी नहीं, 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, अगर इवन मल्टीपल लोगे तो कोई चेंज नहीं करना है। बस ये याद रखो कि 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज होगा। बाकी 180, फिर 180 इंटू 2 360 आएगा, फिर 180 इंटू 3 करोगे तो वापस यहीं पर आओगे, 180 इंटू 4 करोगे वापस यहाँ पर आओगे। कहने का मतलब इस लाइन पे कोई चेंज होगा ही नहीं। 90 का जब भी आप 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, 90 इंटू 8 अगर इस तरीके से लेते हो तो भी नो चेंज, मतलब बात एक ही है। 90 इंटू 2 करोगे तो 180 आ जाएगा, 90 इंटू 4 करोगे 360 आ जाएगा। तो बात तो वही है ना, चाहे 180 बोलो, चाहे 90 इंटू 2 बोलो, चाहे 360 बोलो, चाहे 90 इंटू 4। मेन बात है इस लाइन में जब प्लस माइनस करोगे तो कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपका एंगल इस लाइन पे आ रहा है प्लस माइनस, इस लाइन में प्लस माइनस करोगे कोई चेंज नहीं, ठीक है। 180 प्लस हो या 180 माइनस हो कोई चेंज नहीं करना है, 360 प्लस माइनस हो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से चाहे आप इसे ऐसे ना लिख करके, बस ये ध्यान रखो 180 इंटू 1, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, मतलब 180 का आप कोई भी मल्टीपल लो, ठीक है। 90 के ऑड मल्टीपल पे चेंज और 180 के हर एक मल्टीपल पे कोई चेंज नहीं होगा। 180 के हर एक मल्टीपल पे कोई चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ आई। इसके बाद हम यहाँ से हम फॉर्मूले बनाएंगे, वो कैसे बनेंगे, ठीक है। हमें रटना नहीं पड़ेगा अगर ये चीज़ें हमारे माइंड में बैठ गई होंगी। तो पहले हमारा एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच का है। पहला एंगल क्या है हमारा, 0 से 90 के बीच का है। तो ज़्यादातर फॉर्मूले हम ये यूज़ करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये जो हम यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, बेसिक चीज़ें ये भी वैसे बहुत, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो 90 माइनस थीटा देखो, पहले तो एंगल देखो, 90 माइनस थीटा, 90 ये लाइन है, मतलब उसमें से कुछ कम कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमारा आता है, ठीक है, मैंने बताया था 90 प्लस माइनस करोगे, 90 प्लस माइनस करोगे, 90 इंटू 1 यानी 90 का ऑड मल्टीपल है। अगर 90 प्लस माइनस करोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन। बताया था ना चेंज करना है। 10 के फॉर्मूले में कॉट लिखा जाएगा, कॉट के फॉर्मूले में 10, सेक के फॉर्मूले में कॉसेक और कॉसेक के फॉर्मूले में सेक लिख देते हैं, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा, सब में एंगल सेम है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा हुआ था, मतलब ऑल मतलब सब पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव। इसका मतलब है ये वाले पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव हैं तो यहाँ साइन प्लस का लगेगा। इनको देखना होता है कि ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव यहाँ पे लगाते हैं। तो पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम 90 प्लस थीटा करें, भाई 90 माइनस थीटा कर दिया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो हमने 90 प्लस थीटा कर दिया। 90 प्लस थीटा अगर हम करते हैं तब क्या होगा, मैंने कहा था 90 का ऑड मल्टीपल, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, तो ये तो 90 इंटू 1 है, तो फिर से वही साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। लेकिन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हैं हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसको देखना, ये साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव लगेगा, और ये वाला कॉसेक पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव, ना कि यहाँ पर। यहाँ नहीं देखते हैं, इनको देखते हैं, ये और ये साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव हैं, तो इनके सामने पॉजिटिव लगाना है, बाकी सब हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर थीटा आ जाएगा। अगर मैंने पिछले वाले में नहीं लिखा तो समझ जाना खुद ही, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ होगा जो यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा आ गया। इस क्वाड्रेंट में अगर हमें आना है तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है, 180 माइनस कर दो। अगर 180 माइनस करोगे तो भी इसी में ही आओगे, ठीक है। 180 माइनस करते हो तब भी इसी में ही आओगे। तो अब हम क्या करते हैं, 180 माइनस लेके चलते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, इसे बार बार ना लिख रही मैं, ठीक है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी,
ठीक है, 180 माइनस थीटा है सब में। अब 180 जब होता है, 180 का कोई भी मल्टीपल लो, कोई चेंज नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है, सेक का सेक ही रहता है, कॉसेक का कॉसेक ही रहता है, और यहाँ पर थीटा लगता है। जो यहाँ पे एंगल होगा थीटा वही यहाँ पर। बट 180 माइनस थीटा अगर हम करते हैं, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। दो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं हमें, एक तो 90 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, चेंज होगा, 90 के ऑड मल्टीपल पर इस तरीके से चेंज होता है, 180 के किसी भी मल्टीपल पर चेंज नहीं होता है। और एंगल देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, उसी के अकॉर्डिंग इधर वालों को देखते हैं और इधर साइन लगाते हैं, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा करेंगे, 180 में कुछ ऐड करोगे तो यहीं तो आओगे, 180 में अगर 10 भी ऐड करते हो तो 190 आएगा। 190 कहाँ आएगा, 180 से 270 के बीच में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हम क्या करते हैं, 180 प्लस थीटा कर देते हैं, तो हो गया 180 प्लस थीटा। अब हमें पता है अगर 180 है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो उसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। तो 10 रहा ये, मतलब साइन चेंज करना है, साइन अगर हमें चेंज करना है तो क्या होगा, सिर्फ इसने कहा है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, तो यहाँ प्लस बाकी सब में माइनस हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात, अब हम क्या करेंगे, 270 इस लाइन पे चेंज होता है, इस पे चेंज नहीं होता है, चेंज कौन, ये वाला चेंज, ठीक है। 270 माइनस थीटा, अगर इस क्वाड्रेंट में आना है तो 270 माइनस भी तो लिख सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 270 माइनस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 270 माइनस थीटा लिख दिया, सब में यही लिखा हुआ है, इसको भी बता देती हूँ, ठीक है, सब में यही लिखा हुआ है 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, तो सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। और 270 90 × 3 मतलब ऑड मल्टीपल है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, और बाकी इधर थीटा जो होता है वही लिखते हैं, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा करेंगे तो यानी इसमें आएंगे, 270 प्लस थीटा करेंगे मतलब 270 से ज़्यादा जो एंगल होगा 270 से 360 के बीच में ही तो आएगा, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 270 प्लस थीटा कर दिया अब हमने सभी मेन में, ठीक है। तो 270 90 का ऑड मल्टीपल, चेंज होना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, चेंज करेंगे ही, साइन भी बदलेंगे। साइन कैसे बदलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो कॉस ये है पॉजिटिव, सेक ये है तो ये पॉजिटिव, बाकी हम नेगेटिव लगाएंगे। तो यही चीज़ें, इतने सारे फॉर्मूले हम याद तो कर नहीं सकते, बट ये चीज़ें हम सोच सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा तो हम सोचेंगे सिर्फ कि 180 प्लस थीटा इसमें आएगा, 180 का कोई भी मल्टीपल हो तो साइन का साइन ही रहता है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर तो साइन है तो साइन नेगेटिव, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। ऐसे सोच करके हम इन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है। 270 प्लस थीटा हो गया। अब 360 माइनस थीटा भी तो इसमें लिख सकते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, सब में यही लिखा हुआ है 360 माइनस थीटा। 360 में से कुछ कम करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, है ना। और 360 180 का सेकंड मल्टीपल, 180 × 2, तो साइन साइन कॉस कॉस सेम ही रहेंगे सब, साइन कॉस टेन कॉस सब सेम ही रहेंगे, साइन बदल जाएंगे। साइन कैसे बदलेंगे, साइन कैसे बदलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नेगेटिव, कॉस ये रहा, सेक ये रहा, इनके वाले को नेगेटिव बनाओ, बाकी सब पॉजिटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। तो यही हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होता है साइन माइनस थीटा जो हो जाता है माइनस साइन थीटा होता है, वो भी इन्हीं से आता है। कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये दो भी आप लोगों को याद रखने हैं। ये यही है कि अगर हम जीरो वाला मैंने लिया नहीं, क्योंकि जीरो प्लस करोगे तो फर्स्ट में ही आओगे, है ना। तो अगर देखना चाहो तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप इसे देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि अगर हम लिखें साइन, क्योंकि ये लाइन जीरो, मैंने 90 माइनस थीटा ही तो लिया था, जीरो प्लस थीटा अगर करते हैं तो भी तो इसी में ही आएंगे। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। 360 प्लस थीटा करोगे तब भी इसी में, एक चक्कर तो 360 तक आने पे ख़त्म हो जाएगा, 360 प्लस करोगे तो दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा, दूसरी बारी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो मैंने सिर्फ एक बार के लिए बताया है, एक साइकिल के लिए बताया। वो आप खुद देखना कि 360 में 90 ऐड करोगे तो 450 यहाँ आएगा, 450 में 90 ऐड करोगे तो फिर क्या आएगा, ठीक है, वो खुद देखना है, 540। ठीक है, एक साइकिल का बता दिया मैंने, 0 से 360 यानी 0 से 2 पाई के बीच का। तो साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा करोगे तो इसमें आएंगे, 0 प्लस थीटा करना है यानी इसमें। ठीक है, तो सभी जगह पे एंगल सेम लिखा हुआ है। तो 0 जो है मैंने कहा इस लाइन पे तो हम चेंज ही नहीं करते, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक ही रहता है ना, कॉसेक का कॉसेक ही रहता है। तो ये तो 0 प्लस थीटा है, तो साइन 0 प्लस थीटा करोगे तो साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, और एंगल यही रहेगा क्योंकि 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। वैसे भी ये तो सीधे भी आप बोल सकते हो कि 0 प्लस थीटा करोगे तो 0 प्लस थीटा मतलब थीटा ही है, कॉस थीटा ही है, तो 0 प्लस थीटा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि साइन 0 प्लस थीटा इतना ही आएगा, 0 प्लस थीटा इतना आएगा, ना तो इधर माइनस आएगा, कोई भी सेम आएगा, क्योंकि 0 ऐड करोगे थीटा में तो थीटा ही आना है। तो साइन 0 प्लस थीटा, साइन थीटा लिख सकते हो। दिक्कत कहाँ पे, थोड़ा सा माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला बताना था मेरे को। अगर हम माइनस वाला देखेंगे तो क्या होगा, साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 वाली लाइन ये होती है, 0 में से थीटा माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, है ना। इस लाइन पे नो चेंज, तो सेम लिख दिए हमने सब, बस साइन देखना है क्या आना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस ये रहा, सेक ये रहा, इनके आगे पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए साइन 0 माइनस थीटा या फिर साइन 0 माइनस थीटा को लिखो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस 0 माइनस थीटा या फिर कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, टेन थीटा 0 टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सेक 0 माइनस थीटा या फिर सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, कॉसेक 0 माइनस थीटा या फिर कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो ये भी आप याद रख सकते हो, इसकी हेल्प से कैसे है वैसे मैंने बता दिया। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह बन रहे थे वो मैंने यहाँ पे चीज़ें समझा दी। अब इसके बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, जो हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन बहुत सारी चीज़ें हमें दिमाग में नोट रखनी पड़ती हैं, फिर जाकर के क्वेश्चंस पर अप्लाई किया जाता है, और प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें खुद याद होती हैं। मैथ्स में याद करने बैठोगे नहीं होगा उतना ज़्यादा याद, करना पड़ता है थोड़े थोड़े फॉर्मूले, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपनी साइड से अलग अलग क्वेश्चंस की। तो जब नए नए क्वेश्चन सामने आते हैं खुद ही हमारे चीज़ें लर्न हो जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल की क्लास हुई थी रात 8 बजे, उस वाली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रीवियस नॉलेज चाहिए थी जो अभी अभी हमने की थी। तो tan 65 अपॉन cot 65, मैंने कहा था जब इन दोनों का सम, अगर वो क्लास देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, इन दोनों का सम अगर 90 है, दोनों एंगल्स का सम 90 है, और 90 का जब भी ऑड मल्टीपल होता है तो tan cot cot tan में चेंज होता है, दैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर 1 आएगा। सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करोगे आंसर 1। या फिर आप ऐसे कह सकते हो tan 65 इज इक्वल्स टू क्या होगा, मुझे पता है tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। आपकी मर्जी है, चाहे इसको इसमें बदलो चाहे इसको इसमें बदलो। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा कौन है, कॉट 25, तो थीटा की जगह 25 मैंने रख दिया। कई तरीके से बता देती हूँ, 90 माइनस 25 यहाँ पर 10 है, तो ये हो जाएगा tan 65 इज इक्वल्स टू कॉट 25। तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई, तो यानी चाहे tan 65 को ये लिख दो चाहे इसको ये लिख दो, तो tan 65 एज इट इज़ रहा, अपॉन में क्या है tan 65 ही रहा, tan 65 से tan 65 कैंसिल 1। तो हम इसमें डायरेक्ट याद रखते हैं, जब इन दोनों का सम 90 आए, दोनों एंगल्स का सम 90 आए, और tan को cot को tan में आप चेंज कर रहे हो, करते ही 90 के केस में tan cot cot tan आपस में चेंज होता है, तो उस केस में इसकी और इसकी वैल्यू सेम हो जाती है। अगर दोनों नंबर है डिवाइड में तो काट के 1 आ जाएगा, ये 0 नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों नंबर है माइनस में तो दिस माइनस दिस सेम थिंग माइनस सेम थिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बीच में डिवाइड है या माइनस। आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी a प्लस बी दो एंगल्स का सम 90 है, उस केस में साइन थीटा अपॉन
साइन ए अपॉन कॉस बी की वैल्यू 1 होती है, या फिर समझो साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है। और अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए साइन ए माइनस कॉस बी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि बीच में माइनस है, सेम में से सेम माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो वही बात है। चाहे अब a प्लस बी अगर 90 होगा तो उस केस में साइन ए अपॉन कॉस बी 1 होता है। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो, अगर ऐसा होता है तो अगर a प्लस बी 90 होगा तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी होगा। अब वो देख लेना दोनों डिवाइड में है, दोनों माइनस में है। टेन इक्वल टू कॉट बी होगा, क्योंकि टेन और कॉट आपस में बदलते हैं, और सेक इक्वल टू कॉसेक बी होगा, कि दोनों आपस में बदलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन 3a इज इक्वल्स टू दे रखा है कॉस a माइनस 26। तो ये दे रखा है जहाँ पर जो 3a है वो एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, इसका मतलब हुआ 0 से 90 डिग्री का है। 3a जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो उसने a की वैल्यू पूछी हमसे क्या होगी। ठीक, तो साइन ए इक्वल टू कॉस, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो दोनों साइड या तो कॉस कॉस करो या फिर साइन साइन करो। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा, मुझे पता था साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो क्या इस साइन थीटा को, इस साइन थीटा की जगह 3a रख दो, तो ये 3a रखा, यहाँ भी 3a रखा, तो साइन 3a को ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन 3a की जगह मैंने ये लिख दिया कॉस 90 माइनस 3a, और इधर भी क्या आ गया कॉस a माइनस 26। अब दोनों जगह कॉस कॉस है, तो इसका मतलब ये एंगल भी सेम होने चाहिए, तभी तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ये दोनों कब बराबर होंगे, कॉस कॉस तो है ये, और ये एंगल भी तो सेम होना चाहिए, यानी 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26 होना चाहिए, या फिर 4a इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 6 11, a हो जाना चाहिए 29। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में 29। अभी थोड़ा पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाने, बेसिक्स अच्छे से क्लियर होते तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं एक एक बारीक चीज़ जो भी है वो सब लेकर के चलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट 85 प्लस कॉस 75, इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 85 और 75 दे रखा है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट और कॉस दे रखे हैं, ठीक है, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एंगल है वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये 85 75 है ना, 0 से 45 के बीच में लेकर के आओ। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा होता है, कॉट को किस में चेंज करते हैं, tan 90 माइनस थीटा, यही तो करते हैं। तो कॉट 85, यहाँ पर अगर मैं 85 रखूँगी तो यहाँ पर 85 ही हो जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो बाहर माइनस का कोई चक्कर होता ही नहीं है जब भी 90 माइनस थीटा। तो कॉट 85 हो जाता है टाइम 5, 0 to 45 के बीच में आ गया। फिर है कॉस 75, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो कॉस थीटा की जगह 75 रखेंगे तो साइन 90 माइनस 75 या फिर साइन 15 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कॉट 85 को tan 5 लिख दो, 0 से 45 के बीच का एंगल, कॉस 75 को साइन 15 लिख दो। तो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी चेंज हो गए और जो एंगल है वो 0 to 45 के बीच में आ गए, जो कि हमें करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है, पहले सीखो फिर उसे अप्लाई करो, फिर थोड़ा अप लेवल पे चले जाओ ताकि कुछ भी हमसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना स्किप हो। जैसे मैं क्वेश्चन दिया है ये, अब मुझे पता है इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, तो साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होते ही हैं, यानी ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम होगी, सेम में से सेम माइनस करेंगे 0, कोई पेन कॉपी का यूज़ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, मैंने कहा था जब भी a प्लस बी 90 होगा, दो एंगल्स का सम 90, तो साइन ए कॉस बी बराबर होते हैं
tan a cot b बराबर होता है, क्योंकि tan और cot में tan और cot को आपस में बदलते हैं, sec और cos एक आपस में बदलते हैं। शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो पूरा क्वेश्चन 10 में है। 48 में क्या ऐड करोगे जो 90 आ जाए? 42, मतलब 10 42 10 48, दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। या फिर हम सेम नहीं है, क्या होगा जब a प्लस बी 90 होगा तो tan इक्वल टू कॉट बी होगा, tan इक्वल टू कॉट बी, ठीक। तो अगर हम इसको देखें, सेम नहीं ये देखते हैं, और 10 23 मतलब 23 और 67 को ऐड करके हमारा 90 आ रहा था, तो हमने इनको साथ में रख दिया, ठीक है। 10 48 10 42। अब यहाँ पर मुझे पता है कि tan इक्वल टू कॉट बी, इन दोनों को ऐड करके 90, भाई ये a हो गया, ये b हो गया, दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है एंगल्स को, 48 प्लस 42 इक्वल टू 90। तो मुझे पता है tan इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है तो tan इक्वल टू कॉट b होगा। मतलब अगर मैं ये tan a दे रखा है तो इसे मैं कॉट b लिख सकती हूँ, tan a को कॉट b लिख सकती हूँ, है ना, ये हो गया। अगर a प्लस बी 90 है तो tan a को मैं कॉट b लिख सकती हूँ, b मतलब ये a है, ये b है, तो ये हो गया tan 67, ठीक। तो कॉट 42 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 42, और यहाँ पर 10 42 इंटू कॉट 67 को 1/10 67, और ये 10 67 कैंसिल हो गए। आंसर कितना आएगा? 1। कैंसिल करते नहीं बट मैंने काट दिया, ठीक है। आंसर कितना आएगा? पूरे का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बस हमें देखना है 48 प्लस 42, तो इसको हम चाहे इसको बदल दो, ये हो जाएगा cot 42, और cot 42 इंटू 10 42, इसको चेंज करेंगे 1/10 42 इंटू 10 42 1 आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो साइड में लिखा हुआ है वो हमें याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या है? ट्रू है, ठीक है। इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहा गया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिलहाल मैं इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम थीटा की वैल्यू π/2 कहीं पर रख देंगे 10 वाले केस में तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 10 90 रखते हैं तो नॉट डिफाइन, तो थीटा इक्वल टू π/2 पे तो काम नहीं करेगा। तो वो थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं जो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रही हूँ। फिलहाल हमारे काम की चीज़ें यही हैं, तो आप इतना ही पता रखो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उतना ही बताया है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक कॉन्सेप्ट ये बता दिया मैंने, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 90 पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन में कहा है हमें इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स, अगर ये जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, वो भी किसके? ऑफ अ ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल है उसके, देन शो दैट। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछ भी लिया जाता है डायरेक्ट। शो करना है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, तो किसी ट्राइंगल के अगर 3 एंगल्स होते हैं तो उनका सम हमेशा 180 होता है। क्या होता है? 180। बी प्लस सी निकालो, यहाँ से बी प्लस सी निकालोगे, ये उधर चला जाएगा, ठीक। बी प्लस सी के अपॉन में 2 करना है तो सबको 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 90 माइनस a/2, तो इसको हम लिख देते हैं 90 माइनस a/2। अब इधर साइन अप्लाई किया बी प्लस सी/2 के साथ, तो हमने साइन ही अप्लाई कर दिया। इधर भी क्या करेंगे? फिर साइन ही अप्लाई करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और अगर आप कोई भी बैच परचेज़ करना चाहते हैं तो पेड करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको परचेज़ करना है बैच तो आप परचेज़ कर सकते हो। रात को 8 बजे क्लास आती है, ठीक है, उसे आप ज़रूर देखो। वहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाने, एक
यूथ टाइम्स पब्लिकेशन की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ से लेकर के ही रात को 8 बजे डेली क्वेश्चंस कुछ कराए जाते हैं। तो अगर आप उन्हें करते हो, देखते हो उन वीडियोस को, तो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। वहाँ पर शॉर्ट मेथड बताए जाते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो, वो चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाती है, ठीक है।